भारत की धरती में जन्मे सभी संतों गुरुओं को सादर नमन करते हुए, जिसमें सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध जी, संत माता कर्मा जी, संत कबीर साहब, संत रविदास जी, बाबा गुरु घासीदास जी, ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा जी, संत गाडगे बाबा, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बामसेफ BS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को नमन करते हुए आज इस मान्यवर काशीराम साहब के 87वीं जन्म दिवस के अवसर पर पधारे आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय हेमंत पोयाम साहब, प्रदेश अध्यक्ष बसपा छत्तीसगढ़, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय फूलचंद सोनवानी जी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी कोरबा, मंच में उपस्थित हमारे तमाम पदाधिकारीगण, सम्मानीय DR जाटवार जी, सम्मानीय AD जांगड़े जी, सम्मानीय सारथी जी, सम्मानीय धनंजय चंद्रा जी, सम्मानीय सत्यजीत कुर्रे जी, सम्मानीय भास्कर मैडम और उपस्थित आप सभी साथियों, मान्यवर काशीराम साहब के जीवन और संघर्ष को आप सभी ने बताया है। काशीराम साहब अपने जीवन में कसम खाए कि शादी नहीं करूंगा, घर नहीं जाऊंगा, धन संपत्ति नहीं रखूंगा, किसी के सुख दुख में नहीं जाऊंगा, बहुजन समाज को अपना पूरा घर मानूंगा। इस तरीके से मान्यवर काशीराम साहब ने कसम खाई। बहुजन समाज को दिशा देने के लिए उन्होंने पहले बामसेफ DS4, फिर बहुजन समाज पार्टी, बाद में PBSP का एक कार्यक्रम भी चलाए। इस तरीके से उनकी रणनीति थी कि मेरा बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान समाज बने। माननीय काशीराम साहब अपने जीते जी उत्तर प्रदेश में सरकार बना के माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिए। अपने 12 साल के संघर्ष में बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दिया। माननीय काशीराम साहब ने भी कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य भारत पर शासन करना। माननीय काशीराम साहब चले गए। काशीराम साहब के बाद माननीय बहन जी और वर्तमान में आप हम सभी इस भारत देश की धरती में हैं। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब ने अपने जीते जी जो हो सकता था वो उन्होंने किया, जो हमसे करवा सकते थे उन्होंने करवाए, और जो आगे करना था वो गाइडलाइन देके चले गए। साथियों, अब क्या? अब आपकी और हमारी बारी है, तो अब क्या? आज अब क्या हम घर छोड़ सकते हैं? क्या घर नहीं बसा सकते हैं? क्या अपने माँ बाप के मृत्यु में गांव नहीं जा सकते हैं? क्या धन संपत्ति को अपने नष्ट कर दें? क्या नौकरी चाकरी छोड़ सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो साथियों, आज हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसी भी जो टाइम टैलेंट ट्रेजरी है वो हम दे सकते हैं। यदि मुझे संगठन ने किसी पद की जिम्मेवारी दी है और उस पद की जिम्मेवारी को मैं पूरा कर पा रहा हूँ, तो साथियों, यही मान्यवर काशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। यदि मेरे को संगठन के किसी पद की जिम्मेवारी दे दी गई है और उस पद को मैं नहीं निभा पा रहा हूं, तो मेरे कितने भी जानकार क्यों ना होने चाहिए, मेरे को कितने भी भाषण वक्ता क्यों ना हो, लेकिन संगठन का काम मेरा वहीं का वहीं मेरे माध्यम से रुका रहेगा। तो अब क्या मैं इस काम को आगे बढ़ा सकता हूं? तो मैं इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को बोल सकता हूं कि आप भी इस संघर्ष को यह बोल सकते हैं कि इस काम को मैं करूंगा, मैं टाइम भी दूंगा, मैं टैलेंट भी दूंगा, मैं ट्रेजरी भी दूंगा। ये आप एक एक व्यक्ति बोल सकते हैं और इस काम को करके आप साबित कर सकते हैं। अनलिमिटेड संगठन को पैसा दे सकते हैं, अपने ड्यूटी से घर व्यवस्था से अनलिमिटेड समय निकाल के लगा सकते हैं और समाज को जाके बुद्धि है तो समझा सकते हैं। यह काम मैं एक व्यक्तिगत कर सकता हूँ। यह आपको और मेरे को अपने को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो कह दिया कर दिया, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको और हमको अपना जीवन लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि इस काम को करने वाले छत्तीसगढ़ में
चूंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में इस काम को करने वाले बहुत कम नजर आते हैं। जबकि माननीय काशीराम साहब ने कहा था, और हमारे व्हाट्सएप में लोग लिखते भी हैं कि हर घर में एक काशीराम पैदा होनी चाहिए। साथियों, यदि छत्तीसगढ़ में एक दो ठो ही काशीराम पैदा हम कर लें तो मैं निश्चित मान के चलता हूं पूरे देश को नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जानकार तो सभी हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना भारी बात नहीं है, लेकिन इन भारी काम को करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए हमारी सरकार नहीं बन रही है। आने वाले समय में हम प्रयास करें कि छत्तीसगढ़ में इन भारी काम को करने वाले कुछ लोग तैयार हो जाएं, जो ऐसे सरकार बनाने वाले भारी काम को करके छत्तीसगढ़ में सिद्ध कर दें और माननीय काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। किसी भी कार्यक्रम में साथी हमारे आते हैं नहीं आते हैं यह मायने नहीं रखता है, हम कितना काम करते हैं, हमारे भाषा से, हमारे स्पीचेस से लोग कितने मोटिवेट होते हैं इस मूवमेंट के लिए मायने यह बात का रखता है। साथियों, हमें जो बाम सेट की जिम्मेवारी हमको दी गई है संगठन की तरफ से, हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जिस प्रकार माननीय काशीराम साहब ने घूम घूम के पूरे देश भर से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग, चाहे तो पैसे का हो, दाल का हो, चावल का हो, नमक का हो, मिर्ची का हो, कपड़ा लत्ता, किसी भी चीज का सहयोग पूरे प्रदेश में घूम घूम के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त किया है। मैं अपनी भी नैतिक जिम्मेवारी समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को अधिक से अधिक धन बाम सेव के माध्यम से, हमारे माध्यम से अधिक संगठन को मिले, लेकिन साथियों वह काम हमसे भी नहीं हो पा रहा है। संगठन जितना चाहता है हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इसलिए संगठन का काम उस गति से आगे नहीं बढ़ रहा है जिस गति से आगे बढ़ जाना चाहिए। साथियों, हमारा ये छत्तीसगढ़ बहुत छोटा प्रदेश है, हमें 28 जिले हैं। यदि 28 जिले में 28 से यदि नेता बना लें तो हमारा संगठन आगे बढ़ जाएगा। 90 विधानसभा में 90 लोग तैयार कर लें, हमारा संगठन आगे बढ़ जाएगा। 11 लोकसभा में 11 आदमी तैयार कर लें, हमारा संगठन आगे बढ़ जाएगा। प्रदेश में एक ऐसा लीडर बना लें जो नेतृत्व सक्षम हो, माननीय हेमंत पोयाम जी हमारे सामने उपस्थित हैं, ऐसे बना ले इनके जैसे, और साथियों हमारा प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। 2023 अभी बहुत दूर है साथियों। यदि संघर्ष करेंगे तो 2 साल 3 साल बहुत दूर होता है, और यदि संघर्ष नहीं करेंगे तो 3 साल = आप लिखेंगे तो 1000 दिन लगभग होता है। और इस प्रदेश में लगभग 2500 सेक्टर हैं। 2500 सेक्टरों में यदि आप जाएंगे तो साथियों 1000 दिन है और 2500 सेक्टर है, 20,000 के आसपास पोलिंग बूथ है, 20,000 गांव है, 20,000 ग्राम पंचायत गांव है कुल टोटल, और 12,000 लगभग पंचायत हैं। साथियों कैसे काम होगा? एक आदमी के पास में कोई चीज नहीं है। यदि आप और हम सब थोड़े थोड़े नहीं, अधिक से अधिक धन लगाएं, अधिक से अधिक बुद्धि लगाएं, अधिक से अधिक समय लगा दें, तो साथियों 2023 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है। साथियों, पिछले मैं 9 अक्टूबर के भाषण में इसी मन में सुन रहा था कि माननीय काशीराम साहब कोरबा को वर्कशॉप बनाना चाहते थे। ये कई बार ये भाषण में आया लोगों के माध्यम से। मैं व्यक्तिगत रूप से उसी में उलझे रहा कि हम छत्तीसगढ़ को और खासकर कोरबा को कैसे बहुजन समाज पार्टी के लिए वर्कशॉप बनाएं। दिन रात उस उलझन में लगे रहे, लेकिन पिछले 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में हमें पता चला कि माननीय काशीराम साहब ने बाद में बोला कि यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि कोरबा को मैं वर्कशॉप बनाना चाहता था, ऐसा बोल दिया। साथियों, दूसरा उलझन आ गया हमारे सामने। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 18 मार्च 1956 के आगरा के रामलीला मैदान में बोले थे कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और दूसरी तरफ माननीय काशीराम साहब ने कहा कि कोरबा को मैं वर्कशॉप बनाने की बात कह के बहुत बड़ी भूल कर गया। साथियों, दोनों एक समान मिलता जुलता है। ये दो उलझन बाबा साहब के बोले हुए बात के उलझन से हम नहीं उबर पाए थे। माननीय काशीराम साहब के वर्कशॉप वाले बात को पूरा नहीं समझ पाए थे, और ये तीसरा बात आ गया कि कोरबा को ऐसा बोलना मेरी भूल थी। साथियों, यकीन कौन फेलुअर है इसमें? कौन फेलुअर है?
मान्यवर काशीराम साहब के चले हुए वो लोग फेलुअर हैं कि मान्यवर काशीराम साहब के बाद आज हम जो चल रहे हैं हम फेलुअर हैं। साथियों, हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए वर्तमान के जो लोग हैं ये लोग जिम्मेवार हैं। यदि उनके बाद हम लोग इस काम को कर लेते हैं तो साथियों यह उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यदि आज भी हम इस बात को पूरा नहीं कर पाए, यदि कोरबा को वर्कशॉप नहीं बना पाए, यहाँ से टाइम टैलेंट ट्रेजरी देने वालों की फौज नहीं कर पाए, यहाँ से मास्टर ट्रेनर तैयार नहीं कर पाए, यहाँ से फर्राटेदार भाषण देने वालों की फौज तैयार नहीं कर पाए, यहाँ से संगठनकर्ता तैयार नहीं कर पाए, साथियों तो हम निश्चित मान के चलिए आज के जो लोग हैं हम लोग भी फेलुअर हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आज के इस अवसर पे हमारे तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता गण माताएं बहनें सब बैठी हुई हैं। ये बहुत त्याग तपस्या बलिदान का मूवमेंट है। इस मूवमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टैलेंट ट्रेजरी दें, घर से निकल के काम करें और घर से जितना ज़्यादा आप निकलेंगे निश्चित मान के चलिए कोई ना कोई आपके ऊपर आरोप लगाएगा। ये पार्ट ऑफ वर्क है। जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उसी लेवल का आपके पास एलिगेशन लगना चालू हो जाता है। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब ने बाम शेप जो बनाए थे और 1986 में जो बाम शेप हमारा टूटा था, उसी के बाद से मान्यवर काशीराम साहब के दूसरे पार्ट को अध्ययन करें तो उनको वो निष्ठावान कर्मचारी और अधिकारी पूरे देश में नहीं मिले कि पुनः बाम शेप को उसी रूप में वो बना सके। ये कर्मचारी और अधिकारियों का फेलुअर है। आज भी लोग ईमानदार नहीं हो पाए हैं, निष्ठावान नहीं हो पाए हैं। 500 रुपया देंगे और 500 प्रकार की बातें करने वाले लोग आज भी हैं और हो सकता है कल भी रहेंगे। साथियों, आप सबसे अपील है आज के इस अवसर पर मान्यवर काशीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, उनका सपना कि मेरा बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान समाज बने और हमारा अंतिम लक्ष्य इस देश में शासन करता बनना है। कोरबा की धरती से हम 2023 में प्रयास करें कि जीत की ओर आगे बढ़ें और इस तरह छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार देश में बनाएं। 2024 में छत्तीसगढ़ के माध्यम से माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने में हम अपना योगदान दें। साथियों, ये भारत का इतिहास हमारे वरिष्ठ लोग बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के निर्माण होने में कोरबा और छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान है। तो कोरबा के लोग जब उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं तो कोरबा के लोग छत्तीसगढ़ में सरकार बना सकते हैं। सवाल यह है कि इसको हमको और आपको करना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर आप सबको पुनः बधाई, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जय काशीराम।